और बात यूसीसी का पूरा चरण विपक्षियों ने छेड़ा रहा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में पहले राज्य सरकार ने जल्द ही यूसीसी को लागू करने का सरकार ने दावा किया है और सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून जल्द लागू करेंगे। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इस कमेटी द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव मिले हैं। सीएम धामी का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। सीएम धामी के इस कदम की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती है तो इसका उल्लंघन करती तो कहा जा सकता था कि ये गलत है, लेकिन यूसीसी पर धामी सरकार का ये एक ईमानदारी वाला कदम है। राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश और समाज निर्माण के लिए की जानी चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को ऐसे मुद्दे पर चुनाव के समय ही बीजेपी को ऐसे मुद्दे क्यों याद आते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जल्द ही यूसीसी को लागू करने का सरकार ने दावा किया है। सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून जल्द लागू करेंगे। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी द्वारा आम लोगों ने प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। इस कमेटी द्वारा आम लोगों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव मिले हैं। सीएम धामी का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। वहीं सीएम धामी के इस कदम की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती या इसका उल्लंघन करती तो कहा जा सकता था कि यह गलत कार्य है, लेकिन यूसीसी पर धामी सरकार का यह एक ईमानदारी वाला कदम है। राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश और समाज निर्माण के लिए की जानी चाहिए। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। दूसरी चीज, लॉ कमीशन ऑलरेडी सारे देश भर में इस पर बहस कर रहा है। बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर देश को बांट नहीं सकते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। वहीं भाजपा का दावा है कि वह विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी।
एक तरफ जहां भाजपा विकास को अपना एजेंडा बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि भाजपा विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। विकास ही हमारा बड़ा मुद्दा है। 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो विकास की गति यहाँ की जनता ने अपनी आंखों से देखी है, वो अपने में नजीर है। हम तो 500 सीटें जीतने वाले, हैट्रिक हम बनाने वाले, और यहाँ के सैनिकों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ की बहनों के लिए और ये देवभूमि के स्वरूप को यथा पंडा पुरोहितों से लेकर एक एक व्यक्ति का समर्थन मोदी जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 5 लोकसभा यहाँ से जिताकर भेजेंगे। निश्चित तौर पर आप साल भर से प्रदेश में देख रहे होंगे कि बेरोजगार लगातार सड़क पर उतर के रोजगार की मांग कर रहे हैं और सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद राज्य की बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और वीआईपी का नाम लगातार पूछ रही हैं। सरकार उस पर भी पर्दा डालने के प्रयास कर रही है। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार आज तक डबल इंजन को उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतर पाई। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता का मतलब देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है, जिसको लेकर धामी सरकार का दावा है कि वह बहुत ही जल्द राज्य में यह कानून लागू होगा। देखना होगा धामी सरकार यूसीसी के मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड से डेस्क रिपोर्ट।